नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आस्था स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में हमने विश्व भूगोल और ब्रह्मांड सौर मंडल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में क्रम से आप सौर मंडल, ब्रह्मांड और विश्व भूगोल सब देख सकते हैं। आज से हमने शुरू किया है भारत भूगोल। तो उससे पहले हम भारत का एक विशेष परिचय वीडियो रखते हैं। तो आज का वीडियो भारत एक परिचय विषय पर आधारित होगा। हम देखते हैं कि भारत बनने का सिस्टम, भारत के आसपास का क्षेत्र, भारत की भौगोलिक स्थिति, विस्तार, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। चलिए, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, मैंने भारत का मैप बनाने की कोशिश किया है और उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो सवाल बनते हैं जहां से, उन सबको हाईलाइट किया है। तो हम शुरू करते हैं। यह है मैप, देखिए भारत उत्तरी सीमा जेकर यानी जम्मू कश्मीर, दक्षिणी सीमा यहाँ कन्याकुमारी है। अब भारत के दक्षिणी क्षेत्र की हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। पहले हम परिचय से शुरू करते हैं, अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। अब अगर आपने अक्षांश और देशांतर क्या होता है नहीं जाना है तो आप वीडियो में जाकर अक्षांश और देशांतर प्लेलिस्ट से सर्च करके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। यहाँ जैसे यह है पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी दिशा में काटने वाली है, दो गोलार्धों में काटने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा कहलाती है। ये अक्षांश रेखाएं और संपूर्ण पृथ्वी पर 1 से लेकर 90 तक उत्तर और 1 से लेकर 90 तक दक्षिण, इतनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत कहाँ है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कुछ इस तरह से यहाँ है। यह है हमारा भारत, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। इस बीच में अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी 8 डिग्री यहाँ होगा। ये 0 डिग्री 1 2 3 4 करके यहाँ से 8 डिग्री, ये 8 डिग्री शुरू होता है यहाँ से और 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब 8 से 9 10 करते हुए 37, यानी हम उत्तरी पॉइंट तक चलेंगे। हमारा दक्षिणी पॉइंट क्या है? यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। मैं यहां लिखता हूं छोटा सा, इंदिरा कॉल। यहाँ कुछ है, यानी भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। यहाँ से होता है अक्षांशीय विस्तार। भारत के स्थल का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री अक्षांश से लेकर 37 डिग्री अक्षांश तक है। हम देशांतरों की बात करें, देशांतर रेखाएं यहाँ फिगर में देखेंगे। देशांतर रेखाएं यह हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सभी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं समय बताती हैं। अब हम देखेंगे देशांतर 68 डिग्री 97, 68 डिग्री 7 से 97 25, किधर? पूर्व दिशा में। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि भारत यहाँ है। ये तो हो गया उत्तर, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात होगी तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। यहाँ गुजरात में, यहाँ हम शुरू करेंगे कितना? 68 डिग्री और पहुंचेंगे कहाँ? सबसे पूर्वी हिस्से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग पर, और यहाँ आपको मिलेगा 97 डिग्री। तो देशांतरी विस्तार 68 से 97 डिग्री है। आपने देखा यहाँ लगभग 30 देशांतर की दूरी है। एक देशांतर में 4 मिनट होता है, 30 देशांतरों में 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। चलिए, तो 2 घंटे का समय मिलेगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और ये बताता हूँ इसके बाद का पॉइंट क्या है। तो हम एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते चलेंगे। नेक्स्ट आता है 32-14। ये क्या है? भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी, यानी भारत, आप कॉपी में लिखते चलिए उत्तर से दक्षिण। भारत उत्तर से दक्षिण कितना है? 32-14 किलोमीटर। ठीक उसी बात 29-33 क्या है? पूर्व से पश्चिम 29-33, यानी कि ये दूरी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश 29-33।
किलोमीटर। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। चलिए अब इसके बाद आता है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यह है भारत का क्षेत्रफल, यानी कि भारत के इस स्थल भाग का पूरा क्षेत्रफल ये कितना है, एरिया 32,87,263। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलिए, आपके लिए एक नोट्स तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। स्थल सीमा 15,200 है, यानी कि भारत की वो सीमा जहां सागर नहीं टच होता, यानी कि यहाँ गुजरात में सागर छूता है, इससे पहले यहाँ से ये स्थलीय सीमा जहां तक सागर टच नहीं होता है, जल क्षेत्र टच नहीं होता है, वह स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। फिर तुरंत देखते हैं हम जलीय सीमा। जलीय सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। हम 7516 ऑप्शन में कुछ ऐसा मिलता जुलता होगा, दशमलव में एक दो से कोई मतलब नहीं होता। 7516 किलोमीटर ये क्या है, जलीय सीमा, यानी गुजरात से यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इधर का क्षेत्रफल ये है 7516 किलोमीटर। अब बात आती है एक और क्वेश्चन, सबसे बड़ी तट रेखा। तो सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य की बात करें हम तो नंबर आता है किसका, गुजरात, हमारा सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब आप देख सकते हैं गुजरात यहाँ से घूमकर ऐसे ऐसे घूमते घूमते ये जो सीमा है गुजरात की, ये टोटल 6100 किलोमीटर क्षेत्रों को कवर करती है। यह है गुजरात, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनसंख्या की। तो भारत में जनसंख्या दूसरे नंबर पर है, एक नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। क्षेत्रफल की बात करें तो 7वां। विश्व क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के आकार की बात करें तो आकार में भारत का नंबर 7वां है और जनसंख्या में दूसरा है, यानी सेकेंड है। अब क्षेत्रफल प्रतिशतता की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर जितना स्थल भाग है उसका 2.42% क्षेत्रफल भारत के पास है और संपूर्ण विश्व की जितनी जनसंख्या है उसमें 17.5% जनसंख्या हम भारतीयों की है। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल नंबर की बात करें आकार की तो 7वां है, जनसंख्या में दूसरा है। क्षेत्रफल प्रतिशतता की बात करें संपूर्ण विश्व के तो 2.42 है और जनसंख्या की बात करें तो 17.5% है। आगे बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा से दूरी, यह है भारत का दक्षिणी बिंदु। भारत के स्थल भाग का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, यहाँ से भूमध्य रेखा की दूरी यानी कि 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री और ये कितना है आपने देखा यहाँ 6 डिग्री, 8 डिग्री देखा आपने। तो यहाँ से भूमध्य रेखा की दूरी यानी कि पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। इसको याद रखेंगे आप, 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा से भारत के स्थल की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा कितने, पहली बार रेखाएं की बात करें हम तो रेखाओं की बात में कर्क, मकर और भूमध्य 3 रेखाएं आएंगी। क्रम से बात करें तो इस तरीके से आएंगी। भारत में कितनी रेखाएं हैं, सिर्फ कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। क्यों, क्योंकि उसके बाद भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, कर्क कितनी है 23.5 और भूमध्य 0 डिग्री, मकर 23.5 दक्षिण, यह है उत्तर और यह है दक्षिण। हम हैं उत्तरी गोलार्ध में, हम ग्लोब के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यानी कि यहाँ भारत है। तो इस बीच में आएंगे तो हम इस क्षेत्र में आते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम राजस्थान, मैं लिख देता हूं आप साथ में लिखते चलिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
ये हो गए 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा भारत में नहीं है, मकर रेखा भारत में नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत के मानक समय की। लास्ट पॉइंट था भारत का मानक समय। भारत का मानक समय 88 डिग्री उत्तर पूर्वी देशांतर पर है, जो कहाँ है, इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से है। 82 मैंने बोला, 82 लिखे, 82 82.5 उत्तर पूर्वी, जैसे यहाँ देखे लिखा गया है 82.5 उत्तर पूर्वी इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से है। अब बात आती है 82.5 समय कैसे ज्ञात करते हैं। देशांतर वाले चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। 82.5 देशांतर भारत के ठीक मध्य में माना जाता है। मध्य का मतलब उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, देशांतरों की। तो पूरब और पश्चिम से ठीक बीचों बीच इलाहाबाद का सेंटर है नैनी। नैनी क्षेत्र में देशांतर कितना है, 82.5। हम 82.5 में 4 से गुणा करेंगे और 4 से गुणा करते हैं आप, तो आपको मिल जाता है और 330 मिलता है आपको क्या, मिनट। 82.5 गुणा 4 करेंगे, एक देशांतर पे 4 मिनट का गुणा होता है। 82.5 में 4 का गुणा करेंगे 330 मिनट हो जाएगा। आप इसे घंटे में बदलेंगे तो 6.5 आ जाएगा, यानी 6 घंटे 30 मिनट, 5.5 आ जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। अब नीचे लिखा है जीएमटी प्लस 5 घंटा 30 मिनट। बात कर लेते हैं छोटा सा परिचय, जीएमटी क्या है। तो मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए इसे, मैं बता देता हूं। इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। अब जी ग्रीनविच मीन टाइम उससे 5.5 घंटे आगे जाते हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है लंदन, यानी कि ब्रिटेन में स्थित लंदन के सेंटर पे 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर बढ़ने पर प्लस और पश्चिम की ओर बढ़ने पर माइनस होता है। ये सब मैंने देशांतर वाले चैप्टर में आपको बताया, 600 देशांतर। तो भारत का समय 5.5 घंटे प्लस है। तो आप पूरब की ओर बढ़ेंगे तो बढ़ते जाएंगे, पश्चिम की ओर घटाएंगे, तो भारत यानी कि नई दिल्ली। तो नई दिल्ली का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। दिल्ली अब हमारी राजधानी है, इसलिए हम दिल्ली कहेंगे, लेकिन लिया कहाँ गया है, इलाहाबाद से। संपूर्ण भारत में एक ही समय माना जाए, इसलिए बीचों बीच सेंटर से लिया जाता है, और वो होता कितना है, 5.5 घंटा, यानी कि प्लस 530 आवर्स। चलिए इसको कर लेते हैं। अब ये समय हो गया भारत का। अगर हम भारत की बात करें 68 से 97 डिग्री, इस बीच में मैंने अभी बताया था आपको एक बार, 30 देशांतरों का अंतर होता है। 30 देशांतर मतलब बात करेंगे अगर आप, तो 30 गुणे 4 हो जाएगा, यानी 120, यानी कि 2 घंटा। इस हिसाब से इलाहाबाद को मानक समय क्यों माना गया, नहीं तो आपके गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होगा, यानी कि वहां 2 घंटा हो जाएगा, 2 घंटे बाद यहाँ का समय होगा, 2 घंटा पीछे हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भारत के चारों बिंदुओं की। तो चलिए मेरे साथ लिख लीजिए, पूरब से शुरू करते हैं। मैंने उत्तर दक्षिण लिख रखा है, फिर भी लिख देते हैं। उत्तर में क्या है, इंदिरा काल। इंदिरा काल कहाँ है, जम्मू कश्मीर। दक्षिण की बात करें, दक्षिणी बिंदु कहाँ है, इंदिरा पॉइंट, यानी कि बिंदु अंडमान में। अंडमान निकोबार का पूरा लिखेगा। आगे देखते हैं पूरब की पूर्वी क्षेत्र कहाँ है, किबुथु। किबुथु या वालांगू नाम का एक गांव है, वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ लिखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश। और अब बात करती है पश्चिमी की। पश्चिमी में क्या है, गौरमाथा, और ये कहाँ है, गुजरात राज्य में। एक और क्वेश्चन आता है सरग्रीक क्या है। सरग्रीक एक लाइन है जो भारत की सबसे पश्चिमी लाइन है, इसलिए सरग्रीक नहीं, गौरमाथा आंसर देंगे आप। तो गौरमाथा गुजरात में है,
किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है, इंदिरा बिंदु अंडमान में है, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। ये भारत की चारों सीमाएं हो गई। तो ये हो गया भारत का संपूर्ण परिचय। अब उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके लिए आप